नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद यादव, a pediatrician from Kotipur, Rajasthan, who runs a private practice after retiring from the government service. Dr. R.P. Yadav and his wife, Taravati, changed the way the girls went to college. While driving in the car, they spotted four girls drenched in rain, trudging through slush, and offered them a lift. Dr. Yadav's wife suggested that they should help these girls and decided to drop them home. During their conversation, the girls shared their predicament of attending the nearest college in Kotputli city, which is about 18 kilometers away from their village. Fearing for their daughter's safety, most villagers are wary of sending them to college, but our Prime Minister, Shri Narendra Modi's message, Beti Bachao, Beti Padhao, save daughters, educate daughters, has made inroads in remote corners of the country. So, on reaching home, Dr. Yadav's wife asked if they could do something for the girls and the drive that changed lives. Namaste, doctor. Thank you for joining me today. खूबसूरत काम की शुरुआत कैसे की? कि मैडम, मैं और मेरी वाइफ गांव जा रहे थे। कच्चा रास्ता था हमारे जाने के लिए। बरसात हो रही थी तो 4 बच्चियां मिली और वो कीचड़ में चल रही थी। तो हमने वाइफ ने कहा कि अपने इनको लिफ्ट दे और इनको पास में गांव है, वहां की होंगी। मैं नहीं जानता था कि वो हमारे गांव की है। मैंने 4 बच्चियों को बैठा लिया। फिर वाइफ ने कहा कि भाई कहाँ जाना है? बोले हम तो चुरी के ही हैं। तब मैंने पूछा कि बेटा ऐसे कितने बच्चियां जाती हैं? बोलो नहीं कोई नहीं, हम 3-4 जाती हैं बस। क्योंकि सीनियर हायर सेकेंडरी तक तो हमारे गांव में स्कूल है, हर गांव में, लेकिन कॉलेज एजुकेशन से नहीं जुड़ती थी बच्चियां। और एक ही बस जाती थी प्राइवेट, और जिसमें छेड़खाने का और बहुत ज्यादा भीड़ और वो होती थी, तो वो 5 किलोमीटर ये पैदल जाके ऑन रोड पकड़ना पड़ता था बस को। तो इसलिए फिर जब वाइफ ने कहा कि ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मैं मैम से मिलना चाहूंगी जिन्होंने आपको प्रेरित किया इस खूबसूरत काम के लिए। ये इनकी प्रेरणा की स्रोत है। हाँ, नमस्ते मैम। ये मैडम इनको हियरिंग प्रॉब्लम है, हियरिंग एड लगा रखी है। आपने एक बहुत खूबसूरत कार्य की शुरुआत की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने ये काम कर दिखाया। हमारे बेटी हुई थी 19 जनवरी 1976 में, एंड शी एक्सपायर्ड ऑन 8th जून 1976 आफ्टर 6 मंथ। अब हमने कहा कि अपनी बेटी होती तो भी वो इसी गांव में रहते तो और यही परेशानी होती तो कैसा लगता। तब वाइफ ने कहा कि ये बहुत परेशानी वाली बात है, बच्चियां कॉलेज जा नहीं पाती हैं। तो मैंने कहा वो एक्सपायर हो गई थी, अगर अपन उसकी शादी करते तो कितना खर्च करते? तो इन्होंने कहा कि 20 लाख खर्च तो करती कम से कम। तो मैंने कहा कि अब कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या करेंगे? तो मैंने कहा इन बेटियों के लिए बस खरीदेंगे, घर घर जाकर के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए गांव वालों को तैयार करेंगे। एक्चुअली गांव में बच्चियों को बाहर निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि डर लगता है उनको कि प्राइवेट बस में छेड़खानी होती है। एक ही बस जाती थी, तो इसलिए फिर वो मना कर देते थे कि हम तो प्राइवेट ही एग्जाम दिलवा देते थे। तब फिर मैंने गांव वालों को इकट्ठा करके 15 अगस्त पे मैं चीफ गेस्ट था स्कूल में, वहां मैंने ये घोषणा करी कि अब की बार मैं इन बच्चियों के लिए फ्री बस सर्विस चलाऊंगा और केवल बच्चियां ही जाएंगी। आप बच्चियों को मतलब भेजने के लिए तैयार हो आप। तो केवल 21 पेरेंट्स एग्री हुए थे। तो मैंने पहले जो है 28 सीटर बुक करवाई थी बस। और फिर जैसे जैसे बस आ गई उसके बाद में पता चला कि ये तो वास्तव में चल रही है। उसके बाद में 37 बच्चियां हुई, फिर 42 हुई। आज की डेट में 80 बच्चियां हैं 10 गांवों की। उसके लिए भी मैंने आपकी बार समर में गांव गांव में जाके ढाणी ढाणी में जाकर के कि मैं बस को दूसरे रूट से चलाऊंगा जहां कोई प्राइवेट बस भी नहीं है, कोई रोडवेज भी नहीं है और कुछ भी नहीं है साधन। तो वहां की बच्चियों को कैसे निकालें अपन? तो अब जो बस चल रही है मेरी, उसमें डेली 20 किलोमीटर ज्यादा चलती है।
वो गांव गांव ढाणी ढाणी होकर के जाती है। कितनी गर्ल्स जाती है बस में? अब मेरे पास में 80 बेटियां हैं जो कॉलेज से जुड़ी हुई है और बहुत चीयरफुल होके जाती है कॉलेज और बहुत खुश है। वहाँ की लोकल पब्लिक या मे बी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ हेल्प ली? लोग तो काफी मतलब इसके लिए मेरे को किया था, जैसे अक्षय कुमार जी से भी मेरी 15 मिनट बात हुई थी 30 जनवरी 2018 को। तो उन्होंने कहा था कि इस बस का सारा खर्चा मैं दे देता हूँ, उन्होंने कहा था। लेकिन मैंने क्या है कि मेरी बेटी की याद में चलाया, इसलिए इस बस के लिए मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता। मैंने कहा सॉरी सर, मैं जो है ना ये वो नहीं कर पाऊंगा। बाकी राकेश झुंझुनू वाले थे, बहुत वो थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मेरे पास में अभी भी मारुति 800 ही है जो 15 साल पुरानी है वो। तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी बेटी की शादी है ये समझ लो और मैं आपको नई गाड़ी गिफ्ट देता हूँ आपके लिए। मैंने कहा नहीं सॉरी सर। एवरी मंथ इसका एक्सपेंस होता होगा, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, डीजल, रोड टैक्स, टोल टैक्स एक्सेट्रा, कौन बेयर करता हो? अभी देखिए 10,000 तो ड्राइवर सैलरी है, 4,000 बस का चौकीदार या कंडक्टर जो भी है साथ में रहता है उसकी है 4,000। और अभी इस महीने में जैसे कल ही डीजल डलवाया 13,000 का, इस महीने में जो है 36,000 का डीजल आ गया। अब डीजल काफी महंगा हो गया, जब चलाई थी उस टाइम पर तो 55, 60, 58 था, अब तो 90 रुपीज है डीजल। और 20 किलोमीटर ज्यादा चलती है, गाड़ी 20 किलोमीटर ज्यादा भी चल रही है तो 4 लीटर पर डे का ज्यादा हो गया। वैसे भी 400 रुपए तो वही हो गया लगभग। लेकिन सब कोई वो नहीं है, मेरे को 65,000 तो पेंशन मिल जाती है। अब हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम बहुत सिंपल लिविंग है, हमारा कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब दोनों का कि मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा था, जब हमारे वसुंधरा राजे जी थी जो महिला मुख्यमंत्री थी उनको भी लिखा था। और 8 मार्च को झुंझुनू आए थे मोदी साहब 2017 में, ये 2018 में, तब तो मैंने उनको भी लिखा था। लेकिन उनके और पीएमओ से वो पब्लिक ग्रीवेंसेज का करके राजस्थान गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया था। मैंने उसमें डिमांड यही रखी थी कि जो बेटियों के लिए निःशुल्क बस अगर कोई चलाता है तो उसका रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों ही नहीं लगने चाहिए, जो कि मैं शुरू से दे रहा हूँ। एट प्रेजेंट में अभी भी 5,000 रोड टैक्स एवरी मंथ आई पे एवरी मंथ, बीच में तो 9,000 था। कितने लाख रुपीस में आपने ये बस खरीदी? 30 लाख। मेरी तो केवल यही है कि जब मैं बस को भरी हुई जाती हुई देखता हूँ और उन बच्चियों को उतरते चढ़ते कभी देखते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। एक हेमरता गई है, भगवान ने मेरे को 80 हेमरता दे दी है। डॉक्टर, आप और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं?
मैडम गांव में मैंने पिताजी की याद में धर्मशाला बनवा रखी है, वृद्धाश्रम। तो उसमें, जी हाँ, उसमें भी अभी मैंने एलईडी लगवा रखा है, सोलर सिस्टम से लाइट का कनेक्शन करवा रखा है, चेयर्स डाल रखी है, न्यूज़पेपर डालता हूँ वहां पर। तो बुड्ढे आते हैं, शिवालय बनवा रखा है धर्मशाला के बीच में, वो जो है ना वहाँ पूजा करते हैं, नहाते धोते हैं, और वो अपना आस्था चैनल, संस्कार या जो भी है देखना चाहते हैं वो देखते रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा, मेरे को टाइम, यहाँ मैं नीम का थाना रहता हूँ, 5 दिन नीम का थाना रहता हूँ, और रेगुलरली 2 दिन गाँव में रहता हूँ। मेरे पेड़ पौधे 1000 के लगभग मैंने बरगद और पीपल वगैरह ये लगा रखे हैं। उनकी जो पौध होती है वो भी मैं खुद ही तैयार करता हूँ। शुरू किया, अदरवाइज 10 महीने ओपीडी नहीं कर रहा था। बीच में तो कोरोना के कारण बंद हो गया, फिर मेरे खुद के कोरोना हो गया 10 दिसंबर को, तो फिर 1-1.5 महीने रेस्ट में चला गया। तो अब 15 फरवरी से जिस दिन, और जिस दिन भी बस चलाते हैं, हर बच्ची का वाइफ पूजन करती है, उनको मुंह मीठा कराती है, लड्डू खिला करके फिर गाड़ी में बैठाती है। कि लोगों में एजुकेशन को लेके कुछ चेंज आया कि ज्यादा से ज्यादा? हाँ, बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज आ गया है। अब मेरे को लोग बात कहते हैं, सम्मानित भी करते हैं, जिस गांव में जाता हूँ वहां बहुत ज्यादा मान सम्मान करते हैं, और हर आदमी दिल से ये करता है कि साहब आपने तो कॉलेज ही अपने गांव में ले आए, पाना देवी गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, उसको आप गांव में ले आए। क्योंकि बच्चियां जो बस में चढ़ जाती हैं तो पाना देवी में ही रुकती है गाड़ी जाके, और फिर वापस घर छोड़ती हैं सबको। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छे से। कोशिश यही कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा होता रहे, और भगवान की दया से ऊपर वाले की ऐसी हुई है, 4 साल हो गई बस को चलते हुए, कोई परेशानी नहीं आई है। उस पूरे एरिया में कोई हाथ भी नहीं देता उस बस को। डॉक्टर अशोक, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर यादव के बारे में? सपना जी, I am honored to be his friend and his classmate. He is a great motivation for all of us, honestly speaking. And my wife has highest regards for this couple. Right, doctor. She is also a doctor. She says it's amazing couple who's really looking for the girl child. ये वो छुपे हुए हीरोज हैं, अनसंग हीरोज, जो रियली सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने तो वास्तव में बेटियों को पढ़ाने का जो जिम्मा लिया है, दिस इज एग्जाम्पलरी। आई टेल यू, you will not find any example. People go for government grant, people go for donations, people vie for some help. He has refused helps. That is the best part of the whole. लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई डोनेशन आ जाएगा तो, because most of the NGOs vie for donations, funding. He has never asked for even a single पैसा funding from anybody. अभी तो मैडम मेरा क्या है कि बच्चियों का, मेरी तो भावना ये है कि मैं, मतलब पूरे देश की बेटियों का तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी, लेकिन मेरे गांव आसपास में, समाज में, मेरे में जितने भी बच्चियां हैं, किसी को भी पैसे की कमी के कारण, किताबों के कारण कभी भी कोई पढ़ाई नहीं छूटेगी। ऐसे एग्जाम्पल हैं। और मैंने कहा मेरे को फोन कर दे, खाली आप अपना नाम भी नहीं बताएं, नहीं मैं जानता हूँ किसी को भी बाई फेस बच्चियों को, लेकिन फोन कर देते हैं कि हमारी फीस जमा नहीं हुई है और हमारे को इस चीज की जरूरत है, हमें बुक्स की जरूरत है, तो आई विल पे। और मैंने ये भी कहा है कि किसी को आप जिक्र नहीं करोगे, और मैं भी जिक्र नहीं करता हूँ कि मैंने किस बच्ची के लिए कितना क्या किया। ऐसे जो बेटियां हैं, 3-4 विधवा हैं, विडो हैं, उनकी बच्चियों को, और ये भी कर रखा है कि बस में जो जा रही हैं बच्चियां, अगर वो अपने क्लास में टॉपर आती हैं तो उनको 5100 रुपए में देता हूँ। तो अब की बार एक बच्ची ने टॉप किया है कॉलेज, तो उसको 5100 रुपए और मिठाई उसके घर जाके दे के आए। के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके उतना समाज को करना चाहिए। मैं तो जैसे ओपीडी में बैठता हूँ अभी भी यहाँ, तो क्या होता है कि जैसे बच्ची भी बीमार हो रही है, लड़का भी बीमार है, उसका बेटी भी बीमार है, लेकिन वो बेटे को तो दिखा लेंगे और बेटी को नहीं दिखाएंगे। फिर मैं देख के कह देता हूँ भाई, वो फीस भी दे देता है, फिर कहेगा कि साहब
ये बच्ची का भी थोड़ी सी जुकाम सी लग रही है, इन्हें भी इसी में से दे दें क्या दवाई? तब मैं फिर उनको कहता हूँ क्यों भाई, एक भाई है, ये बेटी बीमार है तो आप पहले इसको दिखाते। मैं देखता हूँ, फिर मैं उससे कहता हूँ तू फीस मत देना मेरे को, बेटी की फीस मत दे चाहे, लेकिन दवाई ले। फिर मैं दवाई लिखता हूँ तो फिर कहता हूँ कि पहले, अरे बेटे से ज्यादा तो तेरी बेटी ज्यादा बीमार है, सीरियस है, पहले तू इसकी दवाई लेके आ। तो फिर बच्चे वाली पर्ची तो ले लेता हूँ, बेटे वाली तो, और बेटी वाली पकड़ा देता हूँ उसको कि फटाफट लेके आ, ये तो ज्यादा है, बीमार हो रही है, तो ले आता है दवाई। कहते हैं ना कि कोई भी आप परमार्थ का काम करते हो तो बताना नहीं चाहिए, फिर नहीं तो उसका कोई आपको नहीं मिलता है। बाकी जितना मेरे से जो हो सकता है उतना मैं बहुत अच्छी तरह से, और भगवान मेरे को दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मेरी जेब से कुछ नहीं लगा रहा हूँ, वो दे रहा है मैं बांट रहा हूँ, वो दे रहा है वो मैं बांट रहा हूँ, बस ये काम है मेरा। मैं तो बीच में मीडिएटर हूँ कि इधर से आया और इधर कर दिया। That's all. आपने एक बेटी को खोया लेकिन भगवान ने आपको अनेकों बेटियां दे दी। You're so fortunate. Any good message you? मेरा यही मैसेज है कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा उनको आगे आने के लिए मौके दो आप, और झिझक नहीं करें। बेटियां किसी भी उसमें बेटों से कम नहीं है, और जो आजकल तो चल ही रहा है, देख रहे हैं गोल्ड मेडल ला रही है तो बेटी ला रही है। मेरा तो आम जनता से, आम जन से यही है कि उनको पूरा जो है ना, उनको अवसर प्रदान करें बेटियों के लिए, नहीं तो फिर मेरी तरह पछताओगे जिसके बेटी नहीं है। अक्सर हम यही सुनते हैं कि भगवान मंदिरों में बसते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान लोगों के बीच, लोगों के साथ रह रहे हैं। सैल्यूट डॉक्टर, बहुत खूबसूरत कार्य कर रहे हैं आप। हम अहमदाबाद इनवाइट करेंगे, आपके लिए एक गिफ्ट है। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं, आपके लिए है फ्री क्रूज ट्रिप एट एंटार्क्टिका सी वर्ल्ड, साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद। एंजॉय योर फ्री क्रूज। डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डेफिनेटली हम सबको इंस्पायर करेंगे आप। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अशोक फॉर जॉइनिंग अस। With you, let us work together and we'll do it. Yes. Yeah, definitely. Yeah. Thank you very much for bringing our friend to this platform. We are really obliged. I'm truly honored. Thank Bye-bye. you, doctor. Bye-bye. Thank you, viewers. Thank you.